नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा कैसे करें और भूल कर भी यह काम नाग पंचमी के दिन ना करें। दूध से अभिषेक करना नाग देवता पर क्यों है जरूरी? सारी बातें जान लेते हैं इस वीडियो में। और नाग पंचमी का पूजन किस दिन करें, चलिए जान लेते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। हर साल सावन के महीने में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस साल 2025 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा? 28 या फिर 29 जुलाई को। और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, महत्व क्या है, नियम क्या है, भूल कर भी क्या आपको नहीं करना चाहिए। इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा से काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन जो लोगों के पास काल सर्प दोष है कुंडली में, वो लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के साथ साथ नाग देवता की पूजा का विशेष विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने से काल सर्प दोष का भी अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और जिन लोगों में भी काल सर्प का दोष का भय रहता है उनसे भी उसकी रक्षा होती है। और क्यों आपको इस दिन दूध का अभिषेक नाग देवता पर करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस साल 2025 में नाग पंचमी कब है? तो पंचमी तिथि है वो जो प्रारंभ होगी वो होगी 28 तारीख को रात्रि में 11:24 से 28 तारीख की रात में इसका प्रारंभ हो जाएगा। और इसका जो समापन होगा वो होगा 29 तारीख की देर रात या फिर 30 तारीख की सुबह में, आप कह लीजिए 12:47 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार जो नाग पंचमी का पर्व है वो 29 तारीख को ही मनाया जाएगा। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है 29 या 30 किस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाएं। तो 29 जुलाई दिन मंगलवार को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन न शिव योग या रवि और लक्ष्मी योग का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो होगा सुबह 5:41 से 8:31 पर। और इस दिन सावन का मंगलवार होने के कारण नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का संयोग भी है। मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। तो अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों इस दिन आपको पूजा पाठ आदि करना चाहिए। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन नाग पूजा करने से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है, यानी जो उसके नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाते हैं। साथ ही में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व नाग देवता के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक भी है। इस दिन अष्ट यानी जो नाग देवता अष्ट नाग देवता हैं उनकी पूजा की जाती है और पूजा पाठ करने से घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आती है। सावन का जो महीना होता है वो बारिश का महीना होता है। बारिश में हर जगह पर पानी होता है। तो पानी के इस समय देखेंगे कि आप पानी जब वही बारिश का सीजन होता है उस समय हमारी जो धरती पर यानी ज़मीन के नीचे रहने वाली जितनी भी जीव जंतु प्राणी है वो बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिनमें के भी नाग यानी सांप भी है। तो उन सब की रक्षा के लिए भी हमें इस दिन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। नाग पंचमी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। नाग पंचमी की पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं या फिर शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास फोटो प्रतिमा नहीं है
तो आप आटे के सर्प बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर दीवार पर स्वच्छ करके किचन में या फिर किसी उचित जगह पर आप आटे से, गेरू से या फिर गोबर से या फिर आटे से आप सर्प बना लीजिए 5, 8 और उसके बाद आप उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर शिवालय में जो नाग देवता है वहाँ पर जाकर पूजा करनी है। इसके बाद सर्वप्रथम आप देवता को दूध, जल, हल्दी, चावल, फूल, रोली, मिठाई आदि नाग देवता को अर्पित करें। मंदिर में गए तो आप पहले भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें। घर पर भी भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने के बाद नाग देवता की इन सारी सामग्रियों के साथ पूजा करें। उनको लावा अर्पित करें, दूध जरूर अर्पित करें। सारी पूजा करने के बाद ओम नाग देवाय नमः या फिर ओम वासुकी नमः मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी की कथा का पाठ करें। इसके बाद आप अंत में पूजा में हुई भूल के लिए माफ़ी अवश्य मांगें और इस दिन भूल कर आप खेत ज़मीन ना खोदें, यानी खेती से जुड़ा कोई भी काम ना करें। भूमि के नीचे रहने वाले किसी भी प्राणी को नुकसान ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।